हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी मानव विकास के मूल सिद्धांत, फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर इसमें 4 चल रहा है। ये इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सीधा ये देख रहे हो तो आपको हम सजेस्ट करते हैं इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। हम बात कर रहे हैं मानव विकास के ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं मानव विकास के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इससे पहले मानव विकास में सबसे पहले वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है जो निरपेक्ष आपको दिखेगा। और विकास क्या है? यह एक गुणात्मक, मानव के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन है। मानव विकास क्या है? हमने इस प्रकार की माहौल पैदा करना है जिसमें मानव के विभिन्न प्रकार के विकल्पों में वृद्धि हो और वो अपने एक संसाधन बन पाए। तो उसके लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच को स्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसमें हमने इनकी विशेषताएं भी पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास के 4 स्तंभ, और अगर हो पाया तो मानव विकास के उपागम। ये दोनों ही टॉपिक इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो मानव विकास के उपागम उपागम होते हैं तरीके, मेथड या अप्रोचेस। अब किसी काम को करने का जो आपका नज़रिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मानव विकास के लिए। तो मानव विकास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन अक्सर मिलता है, मानव विकास के 4 उपागमों का वर्णन कीजिए। तो ये 4 उपागम हैं। इन चारों बातों के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द इंक्रीज इन अप्रोच इनकम अप्रोच, आय उपागम। तो आय उपागम, अगर आय में वृद्धि कर दी जाए। और कल्याण उपागम, अगर सामाजिक भिन्न प्रकार की जो वेलफेयर की स्कीम है अगर हम उनको बढ़ा दें तो ये उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, मिनिमम नीड अप्रोच। जो कम से कम ज़रूरत है तो उसको अगर पूरा कर दिया जाए तो उससे भी क्या होगा, हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। क्षमता उपागम, कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम ये चारों बातों को ध्यान में रखते हुए हम मानव विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले ही पॉइंट के ऊपर, जो है आय उपागम। अगर हम आय की बात करें तो जो व्यक्ति की इनकम है जो व्यक्ति की इनकम है, अगर हम उसको बढ़ा दें किसी भी तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो विकास के स्तर को देख सकते हैं। अब आय बढ़ेगी कैसे? जहाँ पर अब परिवार में एक मेंबर काम कर रहा है, एक कमाने वाला है, उसकी जगह पर 2 हो जाए तो ये 10,000 कमा रहा है, तो ये 10,000 ये और भी कमाने लग जाए तो जो इनकम हो जाएगी 20,000 हो जाएगी। तो मेंबर अगर हम बढ़ा दें तो यह एक तरीका और है। जो ये व्यक्ति पहले 10 घंटे काम कर रहा है तो वो 15 घंटे काम करना शुरू कर दें। लेकिन इससे क्या होगा, संसाधन का ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो हमारे पास मेंबर हैं जो खाली बैठे हैं उनको भी हम काम पे लगा दें तो उससे भी जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मानव विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे आय उपागम। इसे हम क्या कहेंगे, आय उपागम। तो इस टॉपिक को इसमें देख लेते हैं क्या बता रखा है। तो ये एक प्रकार से सबसे पुराना उपागम है जिसको आय से जोड़कर देखा जाता है। अब इस उपागम में ये क्या विचार है, आय के स्तर को जो व्यक्ति के द्वारा भोगी गई स्वतंत्रताओं को दर्शाता है, अगर उनको बढ़ा दिया जाए तो उससे भी क्या होगा, लोगों की आय इनकम इंक्रीज होगी तो मानव का विकास स्तर ऊंचा होगा। अब देखिए मानव विकास और एक है आर्थिक विकास, दूसरा क्या है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट।
आर्थिक विकास, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। और ये इनकी बात करें आर्थिक विकास की तो ये पैसे से संबंधित है, और मानव विकास में बहुत सारे इम्पैक्ट एस्पेक्ट जो है शामिल हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ पैसे से अगर हम बात करें, लोगों के पास पैसा हो जाए तो क्या विकास होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर हम आय के स्तर को बढ़ा दें तो उससे भी क्या होगा? मानव का विकास हो जाएगा। तो बीच में शोर आ गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने बीच में ही इस वीडियो को बंद कर दिया। तो हमें आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच में एक डिफरेंट है, उसको ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमें इनकम को इंक्रीज़ करना है, ना कि संसाधनों को ख़त्म करना है। तो इस तरीके से हमें मानव का विकास करना है, जिससे हम एक वैलिड तरीके से मानव की इनकम को हम इंक्रीज़ कर पाएँ, उनको बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट है कल्याण उपागम। भिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाती हैं, अगर उन योजनाओं, अब योजनाएं किन के ऊपर होती है? या तो शिक्षा के ऊपर होगी, स्वास्थ्य के ऊपर होगी, इसके अलावा भिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षाओं के ऊपर होगी, या भिन्न प्रकार के गरीबों के उत्थान के लिए होंगी। तो इस प्रकार की योजनाओं को अगर हम बढ़ा दें तो उससे भी क्या होगा? लोगों के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, तो लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी। तो एक प्रकार से सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अब देखिए, एक व्यक्ति है, कोई भी ए व्यक्ति है, अब ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और ये 10,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है जी। तो इतने पैसे ये खर्च करता है, तो ये अगर सरकार की तरफ से फैसिलिटी दे दी जाए, इनको यहाँ पर 5,000 की कंसेशन मिल जाए, या 5,000 सरकार की ओर से जो पे कर दिए जाएँ, या किसी संस्था के द्वारा पे कर दिए जाएँ, तो इनका जो 5,000 की बचत निकल जाएगी। तो ये बचत क्या हो जाएगी? इनकी इनकम में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह की जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं वो लोगों को लाभ कम पहुंचाती हैं। तो जो उनके एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनके ऊपर थोड़ी बंदिश लग जाती है। तो इसी प्रकार की योजनाएं जो सामाजिक कल्याण की, इनको कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम मानव विकास को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वेलफेयर जो स्कीम है, जिनके ऊपर लोगों को एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, ज़रूरतमंदों के ऊपर ये चलाई जा सकती हैं। तो जिससे जो है अगर हम मानव कल्याण की गतिविधियों को बढ़ाते हैं तो इससे भी क्या होगा? हम एक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मानव को लाभार्थी और विकासात्मक गतिविधियों के रूप में लक्ष्य रखना चाहिए। मानव जो है हमेशा आगे की तरफ बढ़े और थोड़ा टारगेट रखे, बड़ा रखे। इसके अलावा मानव शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाएं, सुख सुविधाएं, इनके ऊपर सरकारी व्यय थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो उससे भी क्या होगा? विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलेंगी और हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? हमारे यहाँ पर किसी एक स्कीम दी जाए, ए व्यक्ति को दी जाएगी या बी व्यक्ति को दी जाएगी, दोनों का जो स्टेटस है, अब इनका मान लीजिए ए का प्लस है, ये अमीर आदमी है और ये गरीब आदमी है। लेकिन योजना हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से होता है। जिसके पास जो पहले ही संसाधन संपन्न है उसे वो सुविधा दे दी जाती है, और जो संसाधन संपन्न नहीं है उनको नहीं दी जाती। तो इस प्रकार की अप्रोच को हमें अपने देश से निकालना होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, लोग, अब ये व्यक्ति है कानूनी रूप से या इसको अपने एक नैतिक रूप से इस प्रकार की योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, जबकि ये ले रहा है। तो इस प्रकार की समस्या जब देश में रहेगी तो हम विकास की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और जबकि इस व्यक्ति को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए, इसे नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में ना तो ज़्यादा फिर कल्याण की योजनाएं चल पाएंगी और ना ही वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएंगी।
तो हमें इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। इसमें बता रखा है लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है। आप समझ पा रहे हो जो मैंने बात की अभी उस उदाहरण के माध्यम से, वे केवल निष्क्रिय प्राप्य करता है। अब सभी लोग स्कीम को लेना चाहते हैं, तो ये एक गलत अप्रोच है। अगर इस प्रकार की अप्रोच होगी तो ये जो कल्याण परक जो अप्रोच है ये बिल्कुल फेल हो जाएगी। तो इस प्रकार की अप्रोच को हटाने के लिए एक ही सोर्स है हमारे पास और वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, तभी लोग जो है एक सक्रिय, जो निष्क्रिय है ना लोग, उनको हमने सक्रिय करना है, तो वो शिक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब लोग यहाँ पर अपने आप को गरीब प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा हमने इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है उसको हटाना है। तो वो किससे आएगा? वो शिक्षा से ही आएगा। शिक्षा से क्या है? आदमी संपन्न होता है, आदमी एक संसाधन बनता है। तो हमें संसाधन, अब देखिए आपके पास जो भी विकल्प हैं तभी आप उनको देख पाओगे जब आप शिक्षित हो। तो इसलिए शिक्षा के माध्यम से इस निष्क्रिय शब्द को हम सक्रिय में बदल देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरकार जो कल्याण की जो इस प्रकार की स्कीम है उनके ऊपर जो व्यय अगर अधिक कर दे तो उससे भी कुछ हद तक सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलेंगी। लेकिन वो आपको मैंने बता दी उसमें समस्या क्या है। उसमें लोग ज़्यादा इस प्रकार की स्कीमों को लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ये उतनी कारगर नहीं है। लेकिन फिर भी एक अप्रोच है, आपको पढ़नी चाहिए मानव विकास की। अगर आप क्या करें, लोगों के ऊपर कल्याण की योजनाएं ज़्यादा चलाओगे, वेलफेयर स्कीम ज़्यादा लेके आओगे, तो उससे भी क्या होगा, एक स्तर से आपका विकास होगा। अब जितनी भी सरकारें हैं वो योजनाएं तो बहुत लेके आती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, थर्ड, न्यूनतम आवश्यकता उपागम। मिनिमम जो आपकी नीड है उनको फुलफिल कर दिया जाए, तो उससे भी हम एक प्रकार से मानव विकास की स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यूनतम 6 आवश्यकताएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रस्तावित की हैं। इसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। ये 6 ऐसी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर दें तो लोगों के पहुंच भी अपने आप संसाधनों तक हो जाएगी। थोड़े ही समय में हम लगभग 10-15 सालों में हम देखेंगे वो एरिया डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, उस एरिया में मानव का विकास हो रहा है। तो हमें इन सभी के ऊपर इन सभी की बढ़ोतरी करनी चाहिए समाज में, तभी हम कह सकते हैं हम लोगों की इन न्यूनतम आवश्यकताओं की अगर हम पूर्ति करते हैं तभी धीरे धीरे क्या होगा, विकास हो पाएगा। तो ये 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, जो ये किस संगठन ने इनको जो है प्रस्तावित किया है। तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसने जो है ये न्यूनतम आवश्यकता के ऊपर बात की है। अगर हम इनको भी अगर पूरा कर दें तो हम सोच सकते हैं धीरे धीरे वो समाज मानव विकास की ओर आगे बढ़ जाएगा। और लास्ट है क्षमता उपागम, कैपेसिटी अप्रोच। अगर हम क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दें तो ये अमर्त्य सेन प्रोफेसर जो भारत के थे, पहले लेक्चर में हमने इनके ऊपर बात की थी। महबूब उल हक जो पाकिस्तानी थे और अमर्त्य सेन ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बात की थी अगर संसाधनों तक पहुंच स्थापित करनी है तो वो बिना क्षमता के नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए इससे पहले हमें मानव की क्षमताओं के ऊपर जो है काम करना होगा। अगर हम लोगों में क्षमताओं को विकसित कर पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, विकास के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ना तो इनका मानना है ना तो हम ज़्यादा सोशल स्कीम चलाएं,
हम क्या करें, लोगों को एजुकेशन दें और एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों के संसाधनों तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं। तो जिसके माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और हम मानव विकास के स्तर को प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, एक भिखारी है, उसको आपने एक दिन 10 रुपए दिए तो क्या होगा, दूसरे दिन फिर आपके वो दरवाजे पे खड़ा होगा, 10 रुपए दूसरे दिन भी दोगे तो कितने दिन दे सकते हो इस तरह से। अगर आपको एक व्यक्ति ने गुण दे दिया, आप ये काम ऐसे कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, क्या आपको दोबारा हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। या एक व्यक्ति ने आपको कोई काम करना सिखा दिया, जैसे टीचर हैं, आपको ये सब बातें सिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप एक संसाधन बन जाओगे, ना कि भिखारी बन जाओगे। नहीं तो सारी उम्र अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा, वो वाली बात रहेगी। तो हमें संसाधन बनना है, ना कि भिखारी बनना है। तो हम पढ़ना इसीलिए चाहते हैं ताकि हम एक संसाधन बन पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसके आगे वाला पॉइंट हम लेते हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से और प्यार से सुना।